एक प्रश्न है, आज स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड हम न्यूमेरिकल को सोल्व करने वाले हैं। तो एक क्वेश्चन है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 15 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट इज प्लेस 15 सेंटीमीटर। ए में दिया हुआ कन्वर्जिंग मिरर है और बी में दिया हुआ डाइवर्जिंग मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द इमेज पोजीशन एंड मैग्निफिकेशन इन ईच केस। तो बोल रहे हैं कि दो मिरर दिया हुआ है, दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, ठीक है ना। एक दिया है कन्वर्जिंग मिरर, दूसरा डाइवर्जिंग मिरर, और दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है और ऑब्जेक्ट भी सेम डिस्टेंस पे प्लेस्ड किया गया है 15 सेंटीमीटर है। वी हैव टू कैलकुलेट इमेज पोजीशन। बोल रहे हैं इमेज कहाँ बन रहा है और उसका मैग्निफिकेशन क्या है, ठीक है। तो गिवन में सबसे पहले लिख देते हैं हम गिवन में दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है हमारा कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है, कन्वर्जिंग मिरर, और बी में दिया हुआ है डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है। तो इससे हमको पता लग गया कि ये दोनों मिरर कौन सा है। ये हमारा है कॉनकेव मिरर, और ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर है। अब बोल रहा है कि इसमें हमको पोजीशन ऑफ इमेज दिया है और क्या दिया हुआ है, बोल रहे हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दोनों के लिए सेम है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इक्वल टू कितना दिया है 15 सेंटीमीटर। तो चूंकि कॉनकेव है तो u इक्वल टू -15 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, निगेटिव होता है, ठीक है ना। और रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर r इक्वल टू दिया है 20 सेंटीमीटर। तो ये भी हमारा निगेटिव ही होगा, r इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। तो f इक्वल टू फोकल लेंथ हम निकाल लेते हैं, फोकल लेंथ f इक्वल टू r अपॉन 2 इक्वल टू -20 सेंटीमीटर अपॉन 2 इक्वल टू -10 सेंटीमीटर, ठीक है ना, -10 सेंटीमीटर। इसके बाद हमको निकालना है, वी हैव टू पोजीशन ऑफ इमेज, ये कैलकुलेट करना है, पोजीशन ऑफ इमेज कैलकुलेट करना है, यानी v इक्वल टू व्हाट, ये कैलकुलेट करना है। तो बोल रहे हैं कि इसमें हमने u इक्वल टू -15 सेंटीमीटर और f इक्वल टू भी माइनस क्यों नहीं है, निगेटिव। बोल रहे हैं किसी भी मिरर में, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे हम चित्र बना देते हैं, ये हमारा ही हो गया कॉनकेव मिरर। साइन कन्वेंशन में जाइए, देखिए, ठीक है ना। बोल रहे ये पोल हो गया, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये फोकस हो गया, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। तो बोल रहा है कि रे अप्लाइड किधर से आएगी, इधर से। तो रे अप्लाइड का डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। और सी आर का डिस्टेंस किधर है, ईच एंड एवरी डिस्टेंस इज मेजर फ्रॉम पोल से डिस्टेंस मेजर करते हैं। तो ये याद ही रखना होता है कि कॉनकेव मिरर में जो हमारा जो है वो आर क्या होता है, निगेटिव होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर निगेटिव होता है, फोकल लेंथ निगेटिव होता है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव होता है। पोजीशन ऑफ इमेज देखते हैं, ठीक है ना। तो हम यूजिंग मिरर फार्मूला यूजिंग मरबूर क्या है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ठीक है। तो हमको निकालना है, हमको v कैलकुलेट करना है, तो 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, ठीक है। तो इसका हम 1/v इक्वल टू वैल्यू पुट करते हैं, 1 अपॉन -10 सेंटीमीटर माइनस 1/-15 सेंटीमीटर। ये माइनस और माइनस दोनों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस हो जाएगा, तो 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/v इक्वल टू 1/ यहाँ पे -10 सेंटीमीटर कर देते हैं, और ये माइनस और माइनस यहाँ पे प्लस होने वाला है, तो ये प्लस 1/15 सेंटीमीटर कर देंगे। दोनों का जो है एलसीएम आ जाएगा 30 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो जाएगा -3 हो जाएगा, और ये +2 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 1/v इक्वल टू, तो 1/v इक्वल टू -1/30 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी v इक्वल टू हमारा -30 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो v का वैल्यू आया वो निगेटिव आया, 30 सेंटीमीटर आया। इसका मतलब ये है कि इमेज जो है वो फ्रंट में ही बन रहा है, ठीक है ना। और अब हमको मैग्निफिकेशन निकाल देना है इसका। पोजीशन ऑफ इमेज लिखेंगे, पोजीशन ऑफ इमेज, द इमेज फॉर्म्ड इन कन्वर्जिंग मिरर इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर एट द डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। ऐसा हम स्टेटमेंट लिख देंगे, ठीक है ना, लिखेंगे।
the position of image is in front of mirror at 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस, ठीक है ना, फ्रॉम पोल, ठीक है ना, पोल से 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे इन फ्रंट आगे बन गया, क्योंकि भी का वैल्यू हमारे निगेटिव है। अब हमको निकालना है मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, m इक्वल टू माइनस भी अपॉन यू, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन m का वैल्यू क्या हो जाएगा, m इक्वल टू v का वैल्यू कितना हो गया, माइनस 30 सेंटीमीटर, और नीचे में हो जाएगा -15 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 30 सेंटीमीटर यहाँ पे लिख देते हैं 30 सेंटीमीटर, और यहाँ पे -15 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर कट गया 2, और ये -2 हो गया, m इक्वल टू कितना हो गया, -2, ठीक है। अब बोल रहे हैं m इक्वल टू -2 आ गया है, तो हमको क्या आइडिया लग रहा है, मैग्निफिकेशन को देखने से क्या आइडिया लग रहा है, तो m इक्वल टू -2, इसका मतलब ये है कि मैग्निफिकेशन निगेटिव आ गया। तो हम नेचर ऑफ इमेज लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, नेचर ऑफ इमेज लिखा, पूछा तो नहीं है, लेकिन नेचर ऑफ इमेज बोल रहा है कि नेचर ऑफ इमेज बोल रहा है कि अब जिसे मैग्निफिकेशन निगेटिव, हम एक हमारा पीछे के क्लास में जाकर देखो कि मैग्निफिकेशन अगर हमारा निगेटिव आता है तो क्या होता है, तो सम बोलेंगे सबसे पहले इमेज का नेचर हो जाएगा रियल, और रियल होगा तो दूसरा इसका नेचर हो जाएगा इन्वर्टेड, और इसका न्यूमेरिकल वैल्यू देखो, न्यूमेरिकल वैल्यू 2 है, इसका मतलब है इनलार्ज, क्या कितना बन रहा है, कैसे बन रहा है, 3rd नंबर में इनलार्ज्ड, ठीक है। ये हमारा नेचर ऑफ द इमेज हो गया, पोजीशन ऑफ द इमेज हो गया, मैग्निफिकेशन कितना है वो हो गया, और मैग्निफिकेशन के बेस पे हमने नेचर ऑफ इमेज, ये किसके लिए था, कन्वर्जिंग मिरर के लिए। अब डाइवर्जिंग मिरर के लिए बात करते हैं। डाइवर्जिंग मिरर में क्या हो जाएगा, तो डाइवर्जिंग मिरर में थोड़ा सा चेंज होगा, और चेंज जो होगा उसको देखेंगे हम, ठीक है ना, क्या चेंज होने वाला है। तो बोल रहे हैं कि सब कुछ यहाँ पे अब कन्वर्जिंग मिरर की कहानी इंड करते हैं, तो इनको हम ऐसे ही इरेज कर देते हैं, ठीक है ना। अब डाइवर्जिंग मिरर के लिए देखेंगे, तो डाइवर्जिंग मिरर के लिए ये सब डाटा है। तो डाइवर्जिंग के लिए है क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u निगेटिव ही होगा, मिरर कोई भी हो, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, उसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है हमेशा निगेटिव होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जब भी रखते हैं रे ऑफ डायग्राम के जो रे ऑफ इंसिडेंट रे है उसके हमेशा अपोजिट में ही रखते हैं, इसलिए u का वैल्यू तो निगेटिव होगा, ठीक है, ये ठीक है डाइवर्जिंग के लिए। लेकिन रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा रे डायग्राम इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में होता है। अब यहाँ पे डाइवर्जिंग के लिए हमको ये चेंज करना पड़ेगा, ये पॉजिटिव होगा तो फोकल लेंथ भी हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। अब पोजीशन ऑफ इमेज निकालते हैं, तो फिर हम मिरर फार्मूला यूज करते हैं, यूजिंग डाइवर्जिंग के लिए यूजिंग मिरर फार्मूला, क्या लेंगे, मिरर फार्मूला, गिवन जो है ये सब लिखेंगे, ये गिवन, ठीक है ना, गिवन, ठीक है, यही लिखेंगे डाइवर्जिंग मिरर के लिए। और यूजिंग मिरर फार्मूला यहाँ पे लिखेंगे, यूजिंग मिरर फार्मूला, ठीक है ना, यूजिंग मिरर फार्मूला। अब मिरर फार्मूला में क्या होता है, यूजिंग मिरर फार्मूला क्या लिखेंगे, मिरर फार्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो बोल रहे मिरर फार्मूला दोनों के लिए सेम होता है, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो। डिफरेंस क्या होता है, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन को ध्यान से देखिए, कब हमको किस डिस्टेंस को पॉजिटिव लेना है, किस डिस्टेंस को निगेटिव लेना है। हमने यहाँ देखा कॉनकेव में u निगेटिव था तो r भी निगेटिव था, ठीक है, f भी निगेटिव था, लेकिन अभी हमारा मिरर चेंज हो गया है तो साइन कन्वेंशन चेंज हो गया है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है हमारा वो निगेटिव है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव, तो फोकल लेंथ भी पॉजिटिव हो गया है। तो इसके बेस पे हम 1/v यहाँ पे लिखेंगे, 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। हम वैल्यू पुट किए, इसका वैल्यू फोकल लेंथ कितना है, तो फोकल लेंथ यहाँ से देखेंगे 10 सेंटीमीटर, और ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे वो 10 सेंटीमीटर हो गया। और माइनस 1/u का वैल्यू यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे -15 सेंटीमीटर, तो ये -15 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 1/v इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर प्लस 1/15 सेंटीमीटर।
ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 30 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 3 + 2, ठीक है ना। तो 1/v इक्वल टू 5/30 सेंटीमीटर। तो 1/v इक्वल टू 5/30 सेंटीमीटर और v इक्वल टू हो जाएगा 30/5। तो ये सेंटीमीटर है यहाँ पे, इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। कट गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे v इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या लग रहा है, v इक्वल टू हमारा कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब v आ गया है तो हम मैग्नीफिकेशन निकाल लेते हैं, ठीक है। मैग्नीफिकेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, -v/u, ठीक है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे पोजीशन ऑफ इमेज इज पोजीशन द इमेज फॉर्म बिहाइंड। देखिए यहाँ पे v का वैल्यू क्या आ गया है, पॉजिटिव आ गया है। तो पॉजिटिव कब आता है, जब बिहाइंड द मिरर बनता है, ठीक है ना। तो बोल रहे हैं कि v/u, देखते हैं यहाँ पे मैग्नीफिकेशन पहले निकाल के। तो -6 सेंटीमीटर और नीचे में है -15 सेंटीमीटर, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो गया, इसके बाद हो गया माइनस माइनस कट गया, ये 3 × 2 = 6, 3 5 × 3, ठीक है, 2/5 पॉजिटिव आ गया। इसको लिए हम क्या हो जाएगा 0.4, ठीक है ना। तो एम का वैल्यू क्या आ गया, एक तो प्लस है और 0.4 है। इससे हम नेचर निकालते हैं पहले, नेचर ऑफ इमेज पूछा नहीं है लेकिन फिर भी निकाल लेते हैं। सबसे पहले एम का वैल्यू देखेंगे पॉजिटिव है तो हम पहला लिखेंगे कि वर्चुअल है, ये क्या है, वर्चुअल इमेज बनेगा। दूसरा इरेक्ट बनेगा, ठीक है। और तीसरा, चूंकि 1 से मैग्नीफिकेशन अगर 1 से नीचे होता है इसका मतलब डिमिनाइश बनता है। क्या बनेगा, डिमिनाइश, ठीक है, डिमिनाइश होगा। अब बोल रहा है कि पोजीशन ऑफ द इमेज, यहाँ पे हम लिख देते हैं पोजीशन ऑफ द इमेज, ठीक है। पोजीशन, क्योंकि मेन पोजीशन ही पूछा है, v इक्वल टू पूछा है, पोजीशन ऑफ इमेज इज 6 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। ये हमारा आंसर हो गया। ये हमको पूरा डिटेल लिखना होगा। तो ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, मिरर से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एन ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए स्फेरिकल मिरर गिव राइज टू ए वर्चुअल इमेज 15 सेंटीमीटर behind the mirror, determine the magnification of the image and type of mirror used। मतलब एक स्फेरिकल मिरर दिया गया है, ये नहीं बताया गया है कि वो मिरर कौन सा है, केवल ये बताया गया है कि स्फेरिकल मिरर के सामने ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है वो 20 सेंटीमीटर पे है और उसका जो इमेज बन रहा है वो वर्चुअल है और 15 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर बन रहा है। तो मैग्नीफिकेशन क्या है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं, गिवन, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी u इक्वल टू दिया है वो 20 सेंटीमीटर है। तो ये हमेशा निगेटिव होगा, चाहे वो कोई भी मिरर हो स्फेरिकल, ठीक है, चाहे वो हमारा कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, वैल्यू ऑफ u इक्वल टू ऑलवेज निगेटिव, ठीक है ना। इसके बाद है इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है, इमेज डिस्टेंस कितना है हमारे पास, v इक्वल टू दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। लेकिन ये बिहाइंड द मिरर बन रहा है, बिहाइंड द मिरर बनेगा तो चाहे कोई भी मिरर हो, ठीक है, वो पॉजिटिव ही होगा। जब फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगा तो इमेज डिस्टेंस जो होगा वो निगेटिव होगा। बिहाइंड द मिरर बनेगा चाहे वो कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो तो इमेज डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होगा। मैग्नीफिकेशन निकाल देते हैं, मैग्नीफिकेशन इक्वल टू मैग्नीफिकेशन m इक्वल टू हमको यही निकालना है -v/u। तो v का वैल्यू कितना है, -15 सेंटीमीटर और हमारे पास u इक्वल टू -20 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये माइनस माइनस कट गया, ये 5 4 2, ये 3/4 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, यानी कि m इक्वल टू हमारे पास आ गया है m इक्वल टू 3/4, ठीक है ना। अब इसको हम
डेसिमल में लिखना चाहते हैं तो 3 को डिवाइड करेंगे तो हो सकता है कि 0.7 आ जाए और क्या आ जाएगा 75 आ जाएगा 75। तो m इक्वल टू 0.75। अब इसी को देख के हमको अंदाज़ा लगाना है, ये तो हमने निकाल लिया मैग्नीफिकेशन ऑफ इमेज, यही पूछा था सवाल में, ठीक है। m इक्वल टू 0.75। अब यहाँ पे ये हमको पता लगाना है कि टाइप ऑफ मिरर कौन सा होगा। तो टाइप ऑफ मिरर में मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो दोनों हो सकता है, कॉनकेव भी हो सकता है, कॉन्वेक्स भी हो सकता है, लेकिन ये डिविनाइज है, बोल रहा है कि m इज लेस देन 1, ठीक है ना। बोल रहे कॉनकेव मिरर होता है, तो कॉनकेव मिरर के लिए m जो होता है, ठीक है ना, m जो होता है वर्चुअल इमेज में m इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है ना, ठीक है। तो ये हमारा m क्या है, हमारे पास m जो है वो लेस देन 1 है। तो हम इसको सीधे सीधे बोलेंगे कि मिरर इज कॉन्वेक्स। नहीं समझ में आया? कॉन्वेक्स क्यों? कि मैग्नीफिकेशन इज लेस देन 1। अगर ये मैग्नीफिकेशन ग्रेटर देन 1 होता, चाहे वो पॉजिटिव ही क्यों ना हो, बोल रहे पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से हमको ये पता चल रहा है कि ये वर्चुअल बन रहा है। क्या बन रहा है? वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, ऐसा हमको पता चल रहा है इमेज, ठीक है ना। बस इतना ही पता है। पॉजिटिव है तो वर्चुअल है, ये छोटा है तो डिमिनाइश है। क्या है? डिमिनाइश है। और हमको ये पता है कि कॉनकेव मिरर में m जो है कैसा बनता है? वर्चुअल इरेक्ट एक कॉनकेव मिरर में, कॉनकेव मिरर वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड बनता है, मैग्नीफाइड, ठीक है ना। ये हमको ध्यान देना है। तो यहाँ पे मैग्नीफाइड तो बन नहीं रहा है, डिविनाइज बन रहा है, क्योंकि m इज लेस देन 1 है। यहाँ पे ऑलवेज m इज ग्रेटर देन 0 होगा। बस यही सोल्यूशन है।